हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एलाइज़ा के बारे में। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एलाइज़ा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है विच इज़ यूज्ड वाइडली फॉर डिटेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम एलाइज़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स ओनली माइक्रोलीटर क्वांटिटी ऑफ द टेस्ट रिएजेंट। ओके, अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो हमें टोटल 3 टाइप्स के एलाइज़ा पढ़ने हैं। ठीक है, तो सैंडविच एलाइज़ा पढ़ना है, इनडायरेक्ट एलाइज़ा पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा पढ़ना है। इन तीनों में ना प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत डिफर करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल में क्या करना है हमें, इसमें करते क्या है, हमें क्या करना है, एंटीजन डिटेक्ट करना है या एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। अब इसमें मान के चलते हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक नोन एंटीजन को हम फिक्स कर देते हैं अननोन एंटीसेरा में। तो हम इसमें करते क्या है कि एक माइक्रो टाइटर प्लेट लेते हैं। हमने एक प्लेट लिया, हमने एक प्लेट ले लिया। ठीक है, और इस प्लेट के अंदर हमने क्या करा, एक नोन एंटीजन फिक्स करके रखा है पहले से। अब हमने एक ब्लड सैंपल लिया है किसी इंसान का जिसके अंदर हमें लग रहा है कि इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, कोई सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्पेसिमेन को, इस ब्लड स्पेसिमेन को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इस माइक्रोटाइटर प्लेट जिसके अंदर ऑलरेडी एक एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इस सैंपल के अंदर हमारा एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, हमारे इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हुआ है ना, कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, एक और एंटीबॉडी डालेंगे जो कि एक एंजाइम के साथ ऑलरेडी लिंक्ड होगा। तो हम इस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को फिर से ऐड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में एक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। अगर वो सबस्ट्रेट ऐड करने पर कलर प्रोड्यूस होता है तो मतलब टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एक नोन एंटीजन इज फिक्स्ड। ठीक है, अ नोन एंटीजन इज फिक्स्ड इन अ प्लेट। ठीक है, एंड अननोन एंटीसीरा या एंटीबॉडी इज अप्लाइड। इफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन दैट एंटीसीरा, इफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट in that specimen, it will bind with the antigen. नाउ फॉर दिस, ये बाइंड हुए हैं कि नहीं आपस में, ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो बाइंड हुए हैं कि नहीं आपस में, इसके डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक और एंजाइम, एक और एंटीबॉडी विच इज़ लिंक्ड विथ एन एंजाइम, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। और अगर सबस्ट्रेट ऐड करने पर कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है तो रिएक्शन जो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, और अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होता तो टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। इतना इजी है। अब इट इज़ डन ऑन अ सॉलिड फेस। टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टू थिंग। इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट ऑन अ ट्यूब, ऑन अ पॉलीस्टरीन ट्यूब, नो दिस इज नोन एज मैक्रो एलाइज़ा। एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एलाइज़ा टेस्ट ऑन अ प्लेट, अगर प्लेट पे परफॉर्म कर रहे हो ये एलाइज़ा का टेस्ट तो उसको माइक्रो एलाइज़ा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्लेट का नाम स्पेसिफिकली माइक्रोटाइटर, पॉलीविनाइल से बनी हुई है ना, पॉलीविनाइल माइक्रोटाइटर प्लेट कहते हैं इसको। तो इसको माइक्रो एलाइज़ा, हम ज़्यादातर प्लेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है एलाइज़ा का। इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई एक प्लेट लेते हैं, एक सॉलिड फेस लेते हैं, उसके अंदर पहले से ही हमने एंटीजन डाल रखा है, फिर जो भी हमें सैंपल डिटेक्ट करना है उसको उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अगर उस सैंपल के अंदर उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो वो ऑलरेडी जाके उससे बाइंड कर जाएगा उस एंटीजन के साथ। और फिर ये दोनों बाइंड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इन दोनों इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी विच इज़ लिंक्ड विथ एंजाइम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये डाला, उसके बाद फिर क्या करा, एक सबस्ट्रेट भी डाल दिया ताकि वो उस एंजाइम के साथ एक्ट करके कलर प्रोड्यूस करे। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। ये बेसिक प्रिंसिपल है एलाइज़ा का। ठीक है, अब हम 3 टाइप जो डिफरेंट टाइप के हैं एलाइज़ा के, सैंडविच, कॉम्पिटिटिव, इसको बाय वन देखेंगे। ठीक है।